क्या आप कल्पना कर सकते हैं 800 साल पहले एक ऐसी दुनिया की जहां महिलाओं को सिर्फ घरों तक सीमित रखा जाता था, जहां शासन की बागडोर सिर्फ पुरुषों के हाथों में होती थी। ऐसे समय में एक महिला ने दिल्ली के तख्त पर बैठकर सिर्फ शासन ही नहीं किया, बल्कि सदियों पुराने रिवाजों को तोड़कर इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। यह कहानी है उस अदम्य साहस और अद्वितीय नेतृत्व की जिसे हम रज़िया सुल्तान के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों और इतिहास प्रेमियों। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रज़िया सुल्तान का नाम किसी चमकते सितारे से कम नहीं। वह न सिर्फ दिल्ली की पहली बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थीं। उनका शासनकाल भले ही छोटा रहा, पर उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। यह बात है 13वीं सदी की, जब दिल्ली पर सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का राज था। इल्तुतमिश अपने बेटों की काबिलियत से निराश थे। वे जानते थे कि उनमें से कोई भी दिल्ली सल्तनत को संभालने की क्षमता नहीं रखता। लेकिन अपनी बेटी रज़िया में उन्होंने वो चिंगारी देखी थी, बुद्धिमत्ता, साहस और नेतृत्व क्षमता। यही कारण था कि अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन क्या पुरुष प्रधान समाज इस क्रांतिकारी फैसले को इतनी आसानी से स्वीकार कर पाता? नहीं। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दरबारी अमीरों ने उनकी इच्छा का सम्मान नहीं किया और रज़िया के अयोग्य भाई रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया। फिरोज की अयोग्यता और अत्याचारों ने जल्द ही जनता को परेशान कर दिया। यही वो पल था जब रज़िया ने इतिहास रचा। एक शुक्रवार को उन्होंने लाल वस्त्र पहनकर, जो न्याय की अपील का प्रतीक था, दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने जनता से सीधे अपील की। यह एक अभूतपूर्व कदम था। जनता ने उनका साथ दिया और रज़िया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हुई, इतिहास की धारा मोड़ते हुए। रज़िया ने पर्दा प्रथा त्याग दिया। वह पुरुषों के वस्त्र पहनकर, सिर पर पगड़ी बांधकर, बिना किसी संकोच के दरबार में आती थीं, हाथी पर बैठकर युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करती थीं। उन्होंने न्याय और सुशासन स्थापित किया, सड़कें बनवाईं, शिक्षा को बढ़ावा दिया। वह एक कुशल प्रशासक और बहादुर योद्धा थीं। लेकिन उनकी यह पुरुषों जैसी शैली और एक हबशी गुलाम जमालुद्दीन याकूत के प्रति उनका विश्वास तुर्की अमीरों को कतई पसंद नहीं आया। उन्हें एक महिला का उन पर शासन करना अपमानजनक लगता था। अमीरों ने षड्यंत्र रचना शुरू किया। भटिंडा के इख्तेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। रज़िया उसे दबाने गईं, पर हार गईं और बंदी बना ली गईं। हालांकि अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और वापस दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन उनके विरोधी पहले ही उनके भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा चुके थे। रज़िया और अल्तुनिया की सेना को हार का सामना करना पड़ा। 1240 ईस्वी में कैथल के पास उनका दुखद अंत हुआ। रज़िया सुल्तान का शासनकाल भले ही 4 साल से कम रहा हो, लेकिन उन्होंने जो छाप छोड़ी वह अमिट है। उन्होंने साबित किया कि लिंग नहीं, योग्यता ही शासन का आधार होनी चाहिए। उनकी कहानी आज भी नारी शक्ति, साहस और नेतृत्व का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाती है कि एक मजबूत इच्छा शक्ति से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। अगली बार हम बात करेंगे एक और ऐसे ही ऐतिहासिक व्यक्तित्व की। तब तक के लिए इतिहास की गहराइयों में खोए रहिए।